नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जाहिल जमात के नाम से मशहूर तबलीगी जमातियों ने देश में किस तरह से कोरोना फैलाने का काम किया, उससे तो हर कोई वाकिफ है। फिर भी नफरती गैंग और लिबरल गैंग ने कुतर्कों का लेप लगाकर इन कोरोना जमातियों को खूब बचाने की कोशिश की, मगर इनका ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। तो वही अपनी नापाक हरकत से देश को खतरे में डालने वाली जमात पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने तबलीगी जमात काउंसिल की ओर से फाइल की गई 2 पिटीशन खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात की पिटीशन को इस निर्देश के साथ खारिज किया है कि सभी तबलीगी जमातियों को क्वारंटाइन जोन से 9 निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को 900 से ज्यादा विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने से जुड़ी याचिका पर बताया कि वो अब तक विदेशी जमातियों को लेकर 47 चार्जशीट फाइल कर चुके हैं। इन सभी विदेशी जमातियों के खिलाफ वीजा नियमों का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 269, 271, धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गई है। 955 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से दूसरी जगह भेजने पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के फैसले पर कोर्ट ने सहमति जताई है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे वहां से ये बिना इजाजत कहीं और नहीं जा सकते। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि तबलीगी जमात की ही जिम्मेदारी होगी कि इन जमातियों के खाने और जरूरत के सामान का इंतजाम करें। यानी कि साफ है कि अब सरकार नहीं बल्कि इन जमातियों को खाने पीने समेत दूसरे इंतजामों का खर्च भी मरकज को ही उठाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये तबलीगी जमाती अब 9 जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे और इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। इन तबलीगी जमातियों के नाम और शिफ्ट किए जाने वाले जगह के पते की एक-एक जानकारी पुलिस को देनी होगी। तो वे तबलीगी जमात के विदेशी सदस्य जो अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर चुके हैं, उनके पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिए हैं। 700 से ज्यादा जमातियों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। बता दें कि कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों के बीच तबलीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में विदेशी जमातियों के साथ देश के कोने कोने से आए जमात के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च के आखिर में मरकज को खाली कराया था और वहां से जमातियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया या फिर क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां ये कोरोना जमाती ना तो इलाज में सहयोग करने के लिए तैयार थे, ना ही मेडिकल स्टाफ के साथ ठीक व्यवहार कर रहे थे। अब इसे जहालत कहें या बदमिजाजी, क्योंकि दीन धर्म की बात करने वाले जमातियों ने समाज के दुश्मन जैसी हरकत की है। इन्होंने कभी डॉक्टर्स पर थूका तो कभी मेडिकल स्टाफ से अभद्रता की। जब इससे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने क्वारंटीन सेंटरों में दीवारों पर ही थूक लगाकर कोरोना फैलाने की कोशिश की, मगर इन्हें ऐसी जहालत का हर्जाना भुगतना भी पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।